देख रहे हैं चलन में आया कैसे। ये शुरुआत में दोस्तों एकदम जैसे आज नॉर्मल कोई वीडियो सेट शेयर कर देते या फिर बिटकॉइन का प्रचार कर देते या डोमिनोज का पिज्जा खरीद लेते तो एज अ रिवॉर्ड दिया करते थे बिटकॉइन को, जिसका कोई वैल्यू उस समय में तो शायद नहीं था। लेकिन 2009 के लास्ट आते आते कहीं ना कहीं इसका वैल्यू बनने लगा और शुरुआत में इसका प्राइस चला गया 7 रुपया। लेकिन उस समय में इसका यूज केस लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका यूज करे तो करे कैसे और होगा कैसे। जैसे आज हम लोग अमेजोन वगैरह में देखिएगा यूज करते हैं कि आप अगर कोई सामान खरीदेंगे तो अमेजोन अपना खुद से एक कॉइन देता है। 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 10 रुपए का आप उसका कॉइन यूज कर सकते हैं और 90 रुपए को आपको पैसा पे करना पड़ेगा। वैसे ही उस समय में अगर कोई पिज्जा खरीदना होता था तो वो क्या करता था कि 10% आप बिटकॉइन दे सकते हैं, बाकी 90% जो वो होगा अमाउंट वो आपको पे करना होगा। लेकिन ये जो सिस्टम था ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने से क्या होगा, बिटकॉइन में कोई ज्यादा उछाल आएगा नहीं करके। लेकिन इसका पता तब चला लगभग 2010 के लास्ट में। उस समय हुआ ये कि बिटकॉइन का जो यूज है, एक सिल्क रोड नाम का डार्क वेब पर एक सिल्क रोड नाम का वेबसाइट चल रहा था। वो वेबसाइट जितने भी इलीगल एक्टिविटी होते थे लाइक स्लेव, हथियार का आदान प्रदान करना, ठीक है, ड्रग्स वगैरह लेना, ऐसे जगह एक सिल्क रोड था। डार्क वेब पे एक वेबसाइट था सिल्क रोड, वहाँ यूज हो रहा था। वहाँ एक चीज और यूज हो रहा था, वो है हवाला। ओके दोस्तों, तो उस समय हवाला मार्केट अचानक से मार्केट से धीरे धीरे गायब होने लगे अमेरिका के अंदर। तो जो वहाँ का गवर्नमेंट जो थे उन्होंने देखा कि यार ये हवाला का मार्केट अचानक से कम कैसे हो गया। उन्होंने बहुत सारा जांच पड़ताल किया, तब पता चला कि जो सिल्क रोड है उसमें जो हवाले के लिए जो यूज किया जा रहा है, जो फंड यूज किया जा रहा है, वो किसको यूज किया जा रहा है, बिटकॉइन को यूज किया जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया, इन पूरे जो सिल्क रोड है उसको छापा मारा, सारे इलीगल एक्टिविटीज को बंद किए, लेकिन बिटकॉइन वगैरह सारे को जब्त किए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कभी भी कोई गवर्नमेंट अगर किसी एसेट को पकड़े तो जरूर उसको वो नष्ट नहीं कर सकती, उसे नीलाम करती है। तो फर्स्ट टाइम 2010 के अंदर बिटकॉइन को नीलाम किया गया और वहीं से पहली बार बिटकॉइन क्या हुए, लीगल हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नीलाम किया है, मतलब क्या हो गया, ये लीगल हो गया, आज इसका यूज लोग कर सकते हैं। और उसी समय ये चलन में आया और उसका प्राइस अच्छा खासा बूम कर गया दोस्तों। और आज जो देख रहे हैं हम लोग वो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से ही हुआ था। तो ये रहा दोस्तों बिटकॉइन का हिस्ट्री। अब दोस्तों बिटकॉइन के आने के बाद आप मार्केट में देख सकते हैं इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, काफी सारे ऐसे कॉइन आ चुके हैं। इवन हमारा मिस्टर मिंट की भी बात करूं मैं तो हम भी एक टोकन या कॉइन लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर मान के चलिए कि बिटकॉइन ऑलरेडी इस मार्केट में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सॉल्यूशन हमें दे रहा है, तो बाकी सारे करेंसी हमें क्या दे रहे हैं इस मार्केट में? तो दोस्तों हर करेंसी आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन ना कुछ अलग तरीके से समझते हैं। चलिए मान के चलिए अगर आज किसी कंपनी को अपना कोई शेयर सेल करना होगा तो वो क्या जनरेट करता है, आईपीओ जनरेट करता है। लेकिन आईपीओ जनरेट करने से पहले क्या क्या और ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, हम उस पर चलते हैं। मान के चलिए कोई एक कंपनी है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दोस्तों इस टर्म्स को अच्छे से समझिएगा, आपको क्रिप्टो बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये एक कंपनी है। अब ये कंपनी जो है वो क्या करती है, एक बैटरी बनाने की कंपनी है, सेल बनाने की कंपनी है, ठीक है। और ये चाहती है कि हम ऐसे बहुत सारे सेल बनाएं जो कि काफी सारे सेक्टर पे यूज होते होंगे। ओके, काफी सारे सेक्टर में हम इसको ऑटोमोबाइल पे, इसको गाड़ी पे, बहुत सारे चीज बनाएं। लेकिन
इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हो सकता है इसको 100 करोड़ का खर्चा लगने वाला है। तो दोस्तों इस 100 करोड़ का खर्चा के लिए उसके पास कितने ऑप्शन हैं? काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है कि वो बैंक से जाके पैसा ले ले, या फिर मार्केट से पैसा ले ले, या फिर इस प्रोजेक्ट को के लिए सीड फंडर ढूंढ ले, या जिसे हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अब दोस्तों अगर बैंक से हम लोन लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा, हमारा कंपनी चले या ना चले, अगले ही दिन से हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम कंडीशन अगर मार्केट पे हम पैसा लेंगे तो क्या होगा? हमें अगले ही महीने से इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन दोस्तों सीड फंडर के साथ क्या होता है? सीड फंडर के साथ आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को डील करते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ मार्केट में, मुझे इतना इतना फंड चाहिए। अगर मैं प्रॉफिट पे आया तो आप भी प्रॉफिट पे रहेंगे, अगर हम नुकसान पे आए तो आप भी नुकसान पे रहेंगे। लेकिन दोस्तों 100 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इस अमाउंट के लिए अगर हम सीड फंडर ढूंढने जाए तो काफी मुश्किल हो जाएंगे। हमें एंजल इन्वेस्टर ढूंढने जाएंगे तो काफी मुश्किल हो जाएंगे और काफी समय लग जाएगा। तो कंपनी क्या करता है? एक पेपर वर्क करता है और अपना पूरा प्रॉफिट लॉस, अपना हिस्ट्री दिखाता है किसको? उस एंटिटी को जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, सेबी देखता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ओके, अब इसे इतने ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसको पैसे चाहिए, तो ये क्या करता है? अपने कंपनी का शेयर जारी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? IPO। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी को IPO के थ्रू ये 100 करोड़ मिल गया। अब 100 करोड़ मिलने के बाद इसमें दो चीज हो सकता है, या तो ये कंपनी बहुत अच्छा काम करे, या तो ये कंपनी बहुत खराब काम करे। दोस्तों इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा क्रिप्टो से। क्रिप्टो से कैसे रिलेट करना चाहूंगा? इस मार्केट में जितने भी कंपनी आप देखते होंगे वो क्या कहता है कि हम ये लाने वाले हैं, हम वो लाने वाले हैं, हम गेमिंग लाने वाले हैं, सब कुछ सारा प्रोजेक्ट। इसको आप समझिए कंपनी, एक कंपनी, और ये भी कहता है कि मैं क्रिप्टो के अंदर मतलब ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज लेकर आऊंगा, या ब्लॉकचेन लेकर आऊंगा, या फिर गेमिंग लेके आऊंगा, बहुत सारा चीज बोल देता है। उसके बाद होता क्या चीज है, इन यहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब फंड जनरेट करने हैं, तो इन्होंने क्या जनरेट करता है यहाँ? ICO। वहां पर IPO जनरेट किया, यहाँ ICO जनरेट किया। ICO जनरेट करने के पीछे कारण ये है कि उसे सेबी से होके गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेबी के साथ अगर हम गुजरे तो काफी सारे प्रॉब्लम्स और काफी सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, ऑलरेडी हिस्ट्री बताना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको कोई हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, आप ICO अपना ला सकते हैं। बस दोस्तों फर्क इतना है कि वहां सेबी बताता है कि ये कंपनी का इतना टर्नओवर था, इस कंपनी ये प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में खास बात ये है दोस्तों, ये एक मार्केट है ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट है, और आपको देखना है, आपको रिसर्च करना है कि सच में ये जो कंपनी बोल रही है ये कैसे वर्क करेगी, या इसका हिस्ट्री क्या था, या इसने जो व्हाइट पेपर में लिखा है क्या वो ऑडिटेड है। ये सारा चीज ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से आप ही इस मार्केट के सेबी है, ऐसे समझिए। आप ही इस मार्केट के सेबी हैं, आपको ही सब कुछ समझना है। ओके दोस्तों, अब होता क्या है, इसके पास भी दो कंडीशन है, चाहे तो ये बहुत अच्छा काम करे, या फिर क्या करे, इसी मार्केट को धोखा दे दे, या फिर अच्छा काम ना करे। और मार्केट में आज दोस्तों यहीं तक के सारे कहानी है, ICO तक, सब ही कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ICO तक टिकना है, लोगों का फंडिंग लेना है, फिर ये कहना है कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं चला और इस मार्केट से आउट हो जाना है। यही चीज हो रहा है दोस्तों आज मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉलेज वाले हैं तो आप एक बार में देख के जान सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में काम कैसे करेगा और करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी खूबसूरती होती है कि वो ट्रांसपेरेंट है। ओके दोस्तों, अब ये है हमारा सेबी वाला हिस्सा,
और ये है हमारा ब्लॉकचेन वाला हिस्सा। अब दोनों में फर्क क्या है थोड़ा हम समझते हैं। जैसे सेबी में मान के चलिए LIC कंपनी ने अपने 10% शेयर जारी किए थे आज से 2 साल पहले। आपको मालूम है क्या किसने सबसे बड़ा होल्डिंग रखा है? जब तक सेबी नहीं बताएगा कि कौन सा व्यक्ति कितना बड़ा फंड रखा है, ये पूरे शेयर है, मान के चलिए 10% शेयर है, ये पूरे 10% शेयर है। 10% का जो हिस्सा है, 10% को मान लेते हैं हम 100%। 100% का सबसे बड़ा होल्डिंग हो सकता है कोई फॉरेन इन्वेस्टर लेके रखा हो सकता है 5% कोई क्या बोलते हैं, या फिर हो सकता है 40% जो शेयर है उसको कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लेके रखा हो। तो इस कारण से होता है क्या दोस्तों, पता नहीं चल पाता है कि कौन कितना रखा है। तो ये जो बड़े होल्डर्स होते हैं, सपोज किसी ने 50% होल्डिंग रखा हो, तो यहाँ पर पता नहीं चलता है कि कौन होल्डर कितने रखे हैं। इस कारण से जब मार्केट ऊपर चढ़ता है, ऐसे जब ऊपर चढ़ता है, तो ये सारे जो बड़े होल्डर होते हैं जिनको हम वेल्स कहते हैं मार्केट में, ये क्या करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और मार्केट को पंप एंड डंप करते हैं। ओके दोस्तों, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी जब कोई कंपनी अगर अपना 100%, जैसे हमने 100 करोड़ का जो कॉइन हमारे इन्वेस्टमेंट ने निकाला था, वैसे ही बाकी कंपनी भी अपना 100% जो कॉइन है उसको जारी कर देती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिख देती है। अब होता क्या है, अपने पास ही 99% सप्लाई रख लेते हैं। ओके, या हो सकता है 80% सप्लाई रख लेंगे, और मार्केट में जो 1% जो सप्लाई दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे, खुद ही खरीदेंगे, खुद ही बेचेंगे। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, दूसरे वॉलेट से तीसरे वॉलेट, ऐसे एक्सचेंज में ही जाके खुद उसको ट्रांजेक्ट करेंगे, और ट्रांजेक्ट करने के बाद उस मार्केट को धीरे धीरे ऐसे उठाते चलेंगे, $1 $2, और ऐसे कई रिकॉर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों हिस्ट्री में, जो कि बिटकॉइन को भी क्रॉस कर चुका है। जुगा टोकन, TLC अल्टीमा, ऐसे काफी सारे आपको कॉइन मिलेंगे जो कि ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, सीधा सीधा, कोई अप डाउन नहीं, सीधा बढ़ते हैं और अचानक से ऐसे डंप हो जाते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं, पंप एंड डंप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करना। लेकिन दोस्तों ये मैनिपुलेट अगर मार्केट हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता की गलती है, पीपल की गलती है कि वो इस मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों कोशिश नहीं कर रहा है? सारा चीज ब्लॉकचेन पर ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी से दिख रहे होते हैं, तो क्यों ना हम उसको चेक करें। चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी होल्डिंग है दोस्तों, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, मैनिपुलेशन से बच जाएंगे। तो इसी कारण से सेबी की भी कुछ कुछ कमी है। देखिए आज सेबी का कहना है कि हम बहुत कुछ जांचते हैं, परखते हैं, तब हम उस कंपनी को लिस्टेड करते हैं। अगर लिस्टेड करते हैं तो फिर मामाअर्थ का नाम आपने सुना होगा, मामाअर्थ, आपने जोमैटो का नाम सुना होगा, जोमेटो के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आज मार्केट में, शेयर मार्केट में भी आप जाएंगे देखेंगे ना हिस्ट्री उठा के, तो कई ऐसे ऐसे कंपनी मांगे दिखेंगे जिसका फिजिकल, मतलब जो दुनिया में कोई उसका एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर दिख रहा है। कंपनी है लेकिन किसमें है, सिर्फ पेपर में, फिर भी वो कंपनी सेबी में लिस्ट हो जाते हैं आज भी, और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से लोगों का पैसा डूब जाता है। लेकिन अगर नॉलेज कमा लिया जाए तो क्रिप्टो मार्केट जैसा बेहतरीन मार्केट तो कोई हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो आइए दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे इस मार्केट में कि कैसे हम उसको चेक करते हैं कि किसके पास कितने सप्लाई ऑलरेडी पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा जो चाहे, रवि कुमार कुशवाहा प्रयागराज, आपने सर हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं सर, यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? रवि जी आप अनम्यूट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। कंटिन्यू करिए। यस ओके सर, मैं ये चाहूंगा राजेश सर कि आप कोई कंपनी ऐसा मुझे बताइए या फिर कोई कॉइन या टोकन ऐसा मुझे सजेस्ट करिए जिसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं। सर अभी जैसे TLC करके जो चल रहा है ना, गोल्ड ब्रो, अच्छा, कंपनी के लीडर सर गारंटी वारंटी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बता सकते हैं।
एमडी शोहिल बिलासपुर, नो सर समझ में आ रहा। अच्छा ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, आपने टीएलसी का कहा ना, तो हम चेक करते हैं। अब क्या है, कभी भी किसी भी टोकन को आपको चेक करना है ना, तो चेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप। तो हम चलते हैं कॉइन गेको में। कॉइन गेको में दोस्तों यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ऐसे TLC। ये सर, ये है क्या ट्रिलियन ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कॉइन गेको का साइट खुल चुका है। अब इसका जो प्राइस दोस्तों आप लाइव देख सकते हैं, प्राइस चल रहा है 77.97 ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट $78 बोल सकते हैं इसको। लाइव मार्केट पे है, फुल्ली डायलूटेड मार्केट जो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, इतना का इसका मार्केट कैप है। 24 घंटे का जो वॉल्यूम दिख रहा है दोस्तों, इतना दिख रहा है डॉलर पे। टोटल सप्लाई 100 करोड़ है, मैक्सिमम सप्लाई 100 करोड़ है। ये दोस्तों सारा चीज जो देख रहे हैं आप, ये कॉइन गेको के साइट पे है। लेकिन मैं हमेशा से कहना चाहूंगा कि कभी भी आप इस साइट को देख के काम ना करें, आप सीधे सीधे इसके ब्लॉकचेन पर जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टोकन है, ये एक टोकन है और ये बिल्ड हुआ है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। ये कॉन्ट्रैक्ट पे आप देख सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगा है, मतलब ये एक टोकन है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बिल्ड हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अब तो सीधा चलेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन के वेबसाइट पे, ब्लॉकचेन पे। ज्यादा लोग करें खुलने में काफी टाइम ले रहा है। जब तक से ये ओपन हो, आप चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं और भी कुछ बातें तब तक से करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर आज आप किसी भी क्रिप्टो मार्केट में कहते हैं ना कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो को कॉइन खरीद रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी कॉइन को नहीं बल्कि किसी प्रोजेक्ट को खरीद रहे होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हम शेयर खरीद रहे हैं, हमने सपोज MRF टायर का शेयर खरीदा है, तो आप MRF टायर का शेयर तो खरीद रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसका जो प्राइस बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? उस कंपनी के फंडामेंटल से बढ़ेगा। मतलब आप आज ये समझ लीजिए, आप किसी कॉइन को खरीदते हैं तो आप कॉइन नहीं बल्कि उस प्रोजेक्ट को खरीदते हैं जिस प्रोजेक्ट के पीछे वो शेयर काम कर रहे हैं। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में अगर आप कोई कॉइन खरीद रहे हैं या टोकन खरीद रहे हैं, तो उसको आप नहीं खरीद रहे हैं, आप मान के चलिए कि आप उसके प्रोजेक्ट को खरीद रहे हैं। अगर वो प्रोजेक्ट चलेगा, इन द सेंस आपका जो टोकन है उसका प्राइस बढ़ेगा, मतलब आपका शेयर, जैसे वहां शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ क्या बढ़ेगा? आपका टोकन का प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए, अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो ये सिर्फ एक लेन देन का साधन है। जैसे आप हम शेयर की ही बात करते हैं, तो शेयर क्या है? एक लेन देन का साधन है। आप अपना शेयर को किसी और को दे सकते हैं। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में आप उस टोकन को किसी और को सेल आउट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो जो है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप लेन देन का साधन मानिए। लेकिन अगर वो उसका प्राइस बढ़ेगा तो फंडामेंटल होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो प्रोजेक्ट कोई सॉल्यूशन दे रहा होना चाहिए इस मार्केट को, ठीक है? तब उस करेंसी की वैल्यू आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। नहीं तो दोस्तों आप पक्का होने वाले हो। अक्सर लोगों का रहता है कि देखिएगा, अब बहुत छोटे छोटे कॉइन और खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉइन बहुत ज्यादा आ जाता है कम प्राइस में, लेकिन उसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है आइडिया नहीं रहता है, साथ ही उसके सप्लाई क्या है मालूम नहीं। तो वो सारा चीज दोस्तों आपको अब मैं दिखाने वाला हूँ।
जैसे राजेश सर ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप TLC टोकन का जो है उसको आप एक्सप्लोर करिए, तो मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो ब्लॉकचेन का जो वेबसाइट है उसको मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ओवरव्यू में आप देख सकते हैं इस मैक्सिमम सप्लाई कितनी है इसकी, 100 करोड़ की। इस टोकन की जो सप्लाई है वो कितनी है, 100 करोड़ की। होल्डर्स कितने हैं, 49,864। टोटल ट्रांसफर्स कितने हुए हैं, 1,22,064। इतने जो है ट्रांजेक्शन अब तक हो चुके हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं ये इसके लाइव ट्रांजेक्शंस जो चल रहे हैं मार्केट में। ये देखिए, ये जो लाइव मार्केट में इनके जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं उसको आप देखिए। इसमें खास बात क्या है दोस्तों, ट्रांजेक्शन जो दिख रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन एज जो दिख रहा है दोस्तों, ये इसमें खास बात है। इसका जो ट्रांजेक्शन है काफी स्लो है, ये देख लीजिए काफी स्लो है। ओके, कोई 7 घंटे में 7 आवर एगो मतलब 7 घंटे में सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन, फिर 10वें घंटे में 1 ट्रांजेक्शन, फिर 12वें घंटे में 3 ट्रांजेक्शन, 14वें घंटे में 2 ट्रांजेक्शन। मतलब कितना स्लो ट्रांजेक्शन है। अगर एज अ पेमेंट अगर कहीं यूज हो रहा है तो काफी तेजी से होते हैं। मैं दूसरा कॉइन के ऊपर भी चलूंगा तो वहां पर आपको मैं बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा। फिर हाल मैंने कहा था कि जैसे कोई बड़े होल्डर्स होते हैं मार्केट में, जो बड़े होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, इस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से पंप करते हैं और अपने हिसाब से डंप करते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों, होल्डर पे जैसे ही जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि किस होल्डर के पास कितना फंड रखा हुआ है। आप देख सकते हैं। राजेश सर, क्या आप माइक ओपन कर सकते हैं? यस सर। सर आप इसमें देखिए, जो फर्स्ट एड्रेस दिख रहा है, फर्स्ट वॉलेट एड्रेस जो दिख रहा है, उस पर कितना परसेंट होल्डिंग पड़ी है? 25,000% दिखा रहा है। 2500% सर, नहीं सॉरी 25 पूरे मार्केट का। ओके 25%। ओके यस सर, दूसरा वॉलेट देखिए 20%। 20% जी। अब मैं इसको प्लस करूँ ना सर, 25, 20, 45, 45 और 15, 60, 70, 80 और 99 और 9 करूंगा तो 88 और बाकी को जोड़ूंगा तो 90%। ऐसा हो सकता है सर? 90% आप देख सकते हैं सर, सिर्फ 7 वॉलेट पे पड़े हैं। ओके सर, ये देखिए, और खास बात ये है कि इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट वॉलेट हैं। और प्राइवेट वॉलेट की खास बात ये होती है कि उससे कभी भी आप फंड को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कभी भी, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। वही अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता या कोई एक्सचेंज होता तो समझ में आता। ये प्राइवेट वॉलेट्स है जहां पर 99% तो 90% जो सप्लाई है रखे हुए हैं। उसके बाद जो दिख रहा है 8वां, ये एल बैंक एक एक्सचेंज है जहां पर 0.014% जो है होल्डिंग है। मतलब अगर आज इसका प्राइस $78 है सर, $78 है, और इस 90% टोकन का जो सप्लाई है अगर मार्केट पे डाल दिया जाए तो इसकी मार्केट की वैल्यू क्या होगी? सीधा सीधा 99% डाउन हो जाएगी। 99% अगर डाउन हो जाएगी तो 7 पैसे का एक कॉइन बनता है। ओके, तो राजेश सर आप मुझे बताइए, क्या ये जो मार्केट कैप दिखा रहा है, फुल्ली डाइल्यूशन वॉल्यूशन जो दिखा रहा है, क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि टोकन की तो वैल्यू ही नहीं है ना, जो अभी पड़ा हुआ है किसी 7 वॉलेट पे। ओके, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई है किसी एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज पे है चलेगा, क्योंकि एक्सचेंज किसी एक इंसान का होता नहीं है, उसमें कई लोग ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, देन ओके। लेकिन अगर ऐसा बड़ा होल्डिंग किसी के पास पड़ा है, मतलब वो कभी भी इस मार्केट को काफी ऊपर लेके जा सकता है और कभी भी इसको सेल कर सकता है और मार्केट को डंप कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने क्रिप्टो करेंसी में एक ऐसा स्कैम भी देखा है कि वो कहते हैं कि हम आपको टोकन दे रहे हैं, या हो सकता है फ्री में टोकन दे रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। या फिर आपसे बोलते हैं कि हम आपको टोकन दे रहे हैं, आप इसके बदले माइन करिए, या फिर आप कोई बटन दबाइए, आपको इतना इतना टोकन मिलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, टोकन जब तक आपके वॉलेट पे नहीं है
जो सपोज आपके ट्रस्ट वॉलेट, आपके मेटामास्क, आपके टोकन पॉकेट यहाँ नहीं है और किसी डैप में है। डैप मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप होता है जिसको हम डैप बोलते हैं, मतलब किसी वेबसाइट पे दिख रहा है तो वो दोस्तों सिर्फ एक फिगर है, आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। कभी भी कोई टोकन आपको देता है तो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन में जाना है और देखना है उसका ट्रांजेक्शन हैज। अगर ट्रांजेक्शन हैज है तो फिर ओके है, वो ब्लॉकचेन पर है। अगर ट्रांजेक्शन हैज जनरेट नहीं हो रहा है मतलब समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, क्योंकि सूरज पश्चिम से नहीं उगता, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन हैज होना कंपलसरी है। तो दोस्तों ऐसे भी आपको बहुत सारे स्कैम देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम कंपेयर करते हैं किसी अदर कॉइन से कि दूसरे कॉइन में क्या स्थिति चल रही होगी। दोस्तों देखिए ये जो मार्केट है इसमें काफी सारे आपको कॉइन और टोकन मिल जाएंगे। सपोज ये एक टोकन है शिबा इनू में, इसका हम लोग R&D करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी जो प्राइस दिख रहा है काफी छोटा प्राइस दिख रहा है। ये जो टोकन बना है ईथर स्कैन पे बना है, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना है। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके ब्लॉकचेन पे। आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम सप्लाई जैसे कि वहां हम देख रहे थे। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए इसके ट्रांजेक्शन, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन एज देखिए 47 सेकंड में 2 मिनट में इतने सारे ट्रांजेक्शन, 3 मिनट में इतने ट्रांजेक्शन, 4 मिनट में इतने ट्रांजेक्शन। इसको बोलते हैं दोस्तों रियल ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन 6 घंटे 8 घंटे में हो रहा है ना तो वो पक्का फेक ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ फेक ट्रांजेक्शन कैसे है। मैं चलता हूँ ट्रिलियन पे वापस से। दोस्तों मैंने शिबा इनू से वापस से TLC पे आया है, आप लोग देख लीजिए। अब फिर से मैं इसके ट्रांजेक्शन पे चलता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि टॉपिक एकदम सीरियस टॉपिक है। आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम जो वॉलेट है वो आपस में मैच हो रहे हैं। सपोज मैं E4 को चलता हूँ, यहाँ देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए और भी E4s खुल गए हैं। ये देखिए और दिखाता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ 6-7 को तो देखिए यहाँ भी एक ट्रांजेक्शन और 6-7 के हुए हैं। और देखते हैं दोस्तों 09 को क्लिक करता हूँ तो देखिए और भी 09 ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब चल क्या रहा है, ट्रांजेक्शन दिखाना है तो एक वॉलेट से उठाते हैं दूसरे वॉलेट पे भेजते हैं। वो वॉलेट क्या करता है, आप इसको दोस्तों आप क्लिक करते हैं। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और अंदर घुसते हैं। ये वाला जो ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट से तीसरे वॉलेट पर ट्रांजेक्शन करके फेक ट्रांजेक्शन किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग प्रॉपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। वहीं यहाँ देखिए दोस्तों, एक तो काफी तेजी से ट्रांजेक्शन चल रहे हैं और जो वॉलेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो भी आपको सेम नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं मिस्टर मिंट पर। ये हमारा मिस्टर मिंट का जो इकोसिस्टम है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ट्रांजेक्शन 29 सेकंड में इतने ट्रांजेक्शन, 29 मिनट पे, 50 मिनट पे। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो इंडिया मार्केट पे चलता है और पूरा रात इंडिया मार्केट होता है। जैसे ही दोस्तों अभी देखिएगा 8-9 बजेगा, फिर देखिएगा इसमें ट्रांजेक्शन कैसे चलेंगे। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन जो फेक है वो पता चल जाएगा आपको कभी भी उसके ट्रांजेक्शन की एज से। लेकिन फिर भी हमारा देखिए मिनटों में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सेकंडों में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पूरे क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कैम होने से बच सकते हैं। अब राजेश्वर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में या क्रिप्टो के बारे में तो चैट बॉक्स पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं।
ताकि मुझे अनुराग शर्मा जी आप हैंड रेस किए हैं। सर एमएनटी का नॉलेज, सर एमएनटी का नॉलेज मैंने आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको मैं अनम्यूट किया हूँ। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर, अच्छा क्वेश्चन। हेलो हेलो सर, मैं अनुराग शर्मा बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। सर जो भी हम लोग क्रिप्टो करेंसी में जो भी प्रोजेक्ट आता है वो सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, अगर ये नहीं आते हैं? पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है या तो किसी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है? देखिए सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है सर कि एक बार अगर लिखा गया ना, एक मिनट सर, मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा। Recording stopped. सॉरी सर, टाइम नहीं। हाँ, आपका सवाल ये था सर कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है कि नहीं। तो सर बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार लिखा जाता है, कंपनी भी जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रही होती है ना सर, तो उस समय में अगर वो कोई गलती कर देती है तो वापस से सुधार भी कर नहीं सकती वो। इस कारण से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कई बार ट्राई करने पड़ते हैं और कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खराब होते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, पहला तो ये। और दूसरा, जितने भी टोकन बनते हैं जो ब्लॉकचेन पर बनते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही बनते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सर? सर मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रहता है वो हम लोग कल रखने वाले हैं सैटरडे को। तो अच्छा। जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज तो सिर्फ हम लोग ये क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज पे बात कर रहे थे कि हमें किस क्रिप्टो पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और दूसरों के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट बेटर है तो कैसे है। एक क्वेश्चन और था कि इंस्ट्रूमेंट के होल्डिंग को देखने हैं इनको सर है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट के होल्डिंग पे चलता हूँ। आप देख सकते हैं होल्डर्स पे, अच्छा सवाल था मेरे से जो छूट रहा था। राजेश सर आप म्यूट है ना? यस यस। आप देख सकते हैं पहला जो होल्डिंग है वो कितने परसेंट है सर? 26%। 26%। जी। की बात ये है कि ये जो एड्रेस देख रहे हैं सर आप, ये कोई प्राइवेट वॉलेट नहीं है, प्राइवेट एड्रेस नहीं है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यही कंपेयर करते हैं। चलिए होल्डर पे प्राइवेट वॉलेट कैसे होते हैं, देखिए टीएलसी का ये है प्राइवेट Recording in progress. आप जो देख रहे हैं ये प्राइवेट वॉलेट है, इसके सामने कोई सिंबल नहीं है, जबकि इस टाइम पे देखिए ये सिंबल है हमारे, जिस पे क्या लिखे हैं, कॉन्टेक्ट एड्रेस लिखे हुए हैं। और जो आप हमारा मिस्टर मिंट वेबसाइट खोलेंगे तो आप मिस्टर मिंट वेबसाइट पे देखेंगे 13 टोकोनोमिक आपको मिलेगा। 13 टोकोनोमिक मतलब कि किस चीज के लिए कितने परसेंट टोकन अलॉट किए गए हैं, पहले से डिफाइन जो किए गए हैं। जैसे प्राइवेट सेल के लिए 5%, प्री सेल के लिए, पब्लिक सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए, रिफरल के लिए। आप देख सकते हैं सर एज इट इज पिछले 2.5 साल से ये वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं जैसे कि इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ आप देखिए यहाँ 180 का कुछ दिख रहा है फिगर, तो टोकोनॉमिक पे चलते हैं। ये देखिए टीम, देखिए टीम 18%, 180। और देख लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, ये 70 का फिगर जो दिख रहा है, चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप 70 का फिगर, ये 7% दिख रहा है सर इकोसिस्टम पे। बिल्कुल सर। और देख सकते हैं ये 20 का फिगर जो दिख रहा है सर, ये 20 का फिगर दिख रहा है पब्लिक सेल पे। ये जो आपको दिख रहा है 1 2 से लेके ये 13 तक, ये 13 तक सर जो दिख रहा है, ये यहाँ तक पूरे एक एक चीज डिफाइंड हुए हैं कि किस किस चीज के लिए कितना कितना टोकन आएंगे
और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्ड है, मतलब कि ये वैसे ही आएंगे जैसे इसको प्री डिफाइन किया गया है। जैसे आप कुछ लोग मिंट फोर्स से होंगे, कुछ आईसीयू के टाइम से होंगे, कुछ और भी प्रोजेक्ट हमारे हैं उनसे होंगे, तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा उनके लिए जो मिंट फोर्स से है, सर एक बार आप जाके चेक करिएगा कि जब आपको महीने में जो टोकन आते हैं जिसको आप विड्रॉल करते हैं मिंट फोर्स के जो वो है मिस्ट्री बॉक्स से, तो जिस वॉलेट से फंड आते हैं ना सर, उसको एक बार चेक करिएगा और उस वॉलेट को यहाँ पर इस जगह पे ला के पेस्ट करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से वो फंड हमको रिलीज हो रहे हैं। तो कंपनी ने डिसाइड क्या किया है, जो हमारे जो 60 करोड़ जो टोकन थे उसमें से कुछ जो सप्लाई आने हैं वो किससे आएंगे, मिस्ट्री बॉक्स से। 40,000 NFT बॉक्स से जो दिन का 15,000 टोकन मार्केट पे सप्लाई में आते हैं, वो इन्हीं किसी 13 वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं। तो आपको जो अगला विड्रॉल आएगा सर, तो चेक करिएगा कि आपके वॉलेट में किस वॉलेट से आया है और उस वॉलेट को आके यहाँ पेस्ट करिएगा, आपको सारा चीज डिफाइन हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं टोकोनॉमिक, जो कि पहले से डिसाइड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये है हमारा होल्डिंग। अब अगर मैं किसी प्राइवेट वॉलेट की बात करूं तो समथिंग ये एक प्राइवेट वॉलेट दिख रहा है, ये तो एक एक्सचेंज है कॉइनस्टोर जिसपे हम लेन देन करते हैं, ये एक प्राइवेट वॉलेट दिख रहा है। ओके, आप चेक कर सकते हैं ये वाला प्राइवेट वॉलेट जो दिख रहा है, ये एक प्राइवेट वॉलेट ना होके बल्कि स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मिस्टरमेंट का जो ट्रांजेक्शन होते हैं, पर डे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके जो 0.5% हमेशा से बता रहे हैं कि 0.5% जो है वो किस पे जाते हैं, ये देख रहे हैं नल वॉलेट पे, और 0.5% किस पे जाता है, कंपनी के लिक्विडिटी पे जाता है। ओके, ये देख सकते हैं C8, और यहाँ पे वापस से चलता हूँ मैं होल्डर पे, आप देख लीजिए ये है C8, ये देख लीजिए ये है C8, मतलब ये कंपनी का प्रॉफिट जो आता है 0.5%, ये चेक कर सकते हैं सर C8, ये है, ये भी कोई इंसान का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, कंपनी का है। ओके सर, और चलते हैं नीचे, ये B00 देख रहे हैं, B00, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, जहां से आज स्टेटमेंट वालों को वो टोकन रिलीज होती है एज अ रिवॉर्ड, इस वॉलेट से होती है। ये सारा चीज सर एक्सप्लोर करेंगे तो इतना ट्रांसपेरेंट है मिस्टर मिंट की, मैं मिस्टर मिंट का पार्ट तो अभी 9 महीना पहले बना हूँ, क्रिप्टो का पार्ट तो बहुत समय से हूँ, 2017 से क्रिप्टो मार्केट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक चीज देख डाला हूँ कि किस वॉलेट से पैसा आती है, किस वॉलेट से रिलीज होती है, सारा चीज। अब दोस्तों अगर मैं प्राइवेट वॉलेट की बात करूँ तो ये दिख रहा है, ये 20वां नंबर BEC, तो ये प्राइवेट वॉलेट है एक्चुअल में, और ये किसी न किसी मिस्टरमिंट कम्युनिटी के ही बंदे का है। आप देख सकते हैं 1,56,000 का इसके पास होल्डिंग है, जो कि पूरे इस क्वाइन मार्केट जो है, इसका जो सप्लाई है पूरा 100% सप्लाई का 0.02% है। मतलब किसी एक इंसान के पास, किसी एक बंदे के पास इतना अधिक टोकन नहीं है कि इस मार्केट को मैनिपुलेट कर सके, या इस ठीक है, अगर ये पूरा 1,56,000 कॉइन भी जाके कॉइन स्टोर में बेच देना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और कभी भी मार्केट में कोई भी जो सप्लाई है उसको हर कोई व्यक्ति बेचता नहीं है, कुछ व्यक्ति अगर बेचते हैं तो कुछ लोग खरीदते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस मार्केट को मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। इस कारण से आप देख सकते हैं पूरे कॉइन स्टोर की जो चार्ट है कि जो मिस्टर मिंट का जो टोकन है उसका प्राइस कभी भी बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी ट्रांजेक्शन मिलेंगे ऑर्गेनिक मिलेंगे, फेक या मैनिपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। और राजेश सर, यदि आपके पास कोई मैसेज हो तो आप डिलीवर कर सकते हैं। सर मैसेज ये था कि काफी अच्छा आपका सेशन रहा है और काफी बेहतरीन तरीके से आपने पूरा के पूरा क्रिप्टो के बारे में एक्सप्लेन किया कि क्रिप्टो का जो स्टार्टिंग हुई थी वो कैसे हुई थी, किस तरीके से क्रिप्टो काम करता है और किस तरीके से हमें किसी भी टोकन के बारे में जानकारी लेना चाहिए, पूरे टोकनोमिक्स हमें पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों जिसके भी कोई भी सवाल है तो उसके लिए हम लोग कल मॉर्निंग में एक सेशन रखने वाले हैं, जहाँ पे हमारे सारे लीडर्स मिलकर आपके सभी सवालों के जवाब देंगे।
क्योंकि जैसे सर, कि अभी मेरे कितना नंबर मांग रहे हैं, मैं दे नहीं, सकता हूँ? नंबर पर्सनली कोई जरूरत नहीं है, सबके पास अपने अपने सीनियर अपलाइन है, अपलाइन के माध्यम से ये चीजों को समझे। पर्सनली यहाँ नंबर लेने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। जो भी कोई क्यूरी होगी, कोई कुछ क्वेश्चन करना हो, समझना हो, तो आप यहाँ पे जूम पे समझ सकते हैं। थैंक यू। तो ये जो उन्होंने नंबर मांगा हम जानते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या है। तो दोस्तों कल मॉर्निंग में हम लोग 6:30 बजे मिलते हैं, जहाँ पे सारे लीडर्स आपके साथ रहेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब लेंगे। जो भी आपकी क्यूरीज है, जो डाउट्स है, उसका समाधान किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भारत जी ने बोला कि यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है, तो इसी तरीके से नंबर के लेने देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सब मिलकर एक यूनिटी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कल मिलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम आज रात में 9 बजे मिलने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉल पे। तो जितने ज्यादा न्यू गेस्ट को आप इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ये क्रिप्टो की एजुकेशन दे सके और उनको अपनी कम्युनिटी का एक पार्ट बना सके। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के सेशन को यही एंड करते हैं, और एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी का, जो काफी पेशेंसफुली आपने पूरे सेशन को अटेंड किया। और पारस सर को बहुत सारा धन्यवाद, जो उन्होंने इतने अच्छे से स्लाइड्स के माध्यम से पूरा प्रेजेंटेशन बताने का प्रयास किया। तो थैंक यू पारस सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर, थैंक यू।